उन्हें आवाज़ नहीं जा रही, किसी को कोई आवाज़ नहीं जा रही। वो ऑडियंस या व्यूअर्स देख सकते हैं, प्लस हम भी इधर देख लें और उसकी आवाज़ और सारी हो सकती है, वो हो सकती है। उसका लिंक शेयर कर दूँ, उसे डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। लेकिन आवाज़ आ रही है अब? आवाज़ मेरे ख्याल मेरे अब आपने ठीक किया है, अब ठीक है। वो याद नहीं, मैंने शायद फेसबुक पे शेयर किया था। जी, वो ये वाली शायद आपने मेरे फेसबुक पे देखी भी होगी, मैं आपको व्हाट्सएप ही कर देता हूँ। हाँ, ये हो गई इजीली। किसके ऊपर करूँ? दुआ टीम पे, क्वेश्चंस पे। क्या था वो? इन फूलों में होते हैं। हाँ जी, बुकेज में होते हैं, वो आते हैं। अच्छा जी, लाइव है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला अलैका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। एक काकी जी ने आना था फैसलाबाद से, वो भी आ गई हैं? नहीं, अभी पहुंची। सोबिया आई थी नाम है उनका। और दूसरे फवाद बुखारी साहब के रेफरेंस से थे। तीसरे आयशा जी। हाँ जी, आप लोग किस लिए आए थे? उन्हें दे दे माइक, जिन्होंने जल्दी जाना है ना, मैं उन्हें फारिग करूँ। डॉक्टर साहब, मैं ऑलरेडी सूरह रहमान। कंफर्टेबल नहीं है, आप मास्क कर लें। नहीं, मेरा इशू नहीं है। लेकिन मैं यूजली यहाँ आना इसे मना करता हूँ, क्योंकि नहीं, मेरा मसला नहीं है, मेरी बेटी का सिर्फ है। वो इसीलिए मैं मना कर रहा था कि वो फिर बेहतर था कि वो अलहदा बात कर ली थी मेरे से फ़ोन पे। वो मुझे बताया जा रहा था कि महीने बाद टाइम मिलेगा आपसे क्लिनिक का, तो वो शायद मुझे। वो तो क्लिनिक तो मेडिकल के लिए है ना, ये फ़ोन पे बात कर सकती थी। मेरे से बात करना, मतलब मेरे से ही अगर बात करनी थी तो वो फ़ोन पे हो जाती। मुझे इस प्रोसेस का ही नहीं पता था असल में सारा। खैर नहीं, आपका मैसेज मेरा ख्याल है मेरे पास आया। मैंने वो जब देखा मुझे है। इजाज़त मिली तो नंबर शेयर हुआ, तो फिर इसलिए मुझे नहीं पता था। इजाज़त किसने दी थी? अहमद ने। अच्छा जी, फरमाएं, कहाँ से आए आप? हम लाहौर से ही आए हैं। ज़हरा को कब से जानते हैं? उसको तो मैं पिछले कोई 10-12 साल से जानती हूँ। ज़हरा जैन जी। तो उन्होंने आपको दुआ करा दी थी? उसने मुझे बताया था जब
मतलब वैसे ही शेयर किया था। कितनी पुरानी बात है? ये बात है कोई 2014-15 की। हम्म। और उस वक्त मैंने भी आपके आने से पहले भी शेयर किया था। मॉडल टाउन का उसने मुझे कहा था कि कोई मॉडल टाउन में दुआ के लिए आते हैं। आपका नहीं मुझे पता था, मुझे एक उसने और वॉइस नोट फॉरवर्ड किया था जो कि किसी बुज़ुर्ग की आवाज़ थी और जो दुआ करा रहे थे। और सूरह रहमान भी उसने मुझे फॉरवर्ड की और साथ कसीदा बुरदा शरीफ भी किया। और खैर वो तो वैसे ही हम आपस में चीज़ें शेयर कर रहे थे तो उसने मुझसे शेयर किया। 2022-23 के दरमियान के टाइम में कुछ मसला मुझे ऐसा हुआ था तो मैंने ज़ारा से कांटेक्ट किया और ज़ारा ने मुझे वो फिर मैंने उस वक्त तो कहा कि मुझे मिलना है या किसी तरीके से मेरी मुलाकात हो सकती है, तो खैर वो तो नहीं हो सका। लेकिन मैंने उस वक्त 7 दिन सूरह रहमान सुनी और उस वक्त जो मेरा मसला था, मेरे काफ़ी सारे मसाइल मेरे बच्चों से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सर्कल में स्टक थी, तो वो जिसमें माफ़ी बड़ा टॉप का मसला लग रहा था क्योंकि उस वक्त हम एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे थे कि वो लग रहा था कि सारे काम छोड़ के पहले रिवेंज ले लें। तो खैर वो मैंने 7 दिन किया और अल्लाह का शुक्र है कि सारे मामलात सेट हो गए। आज मैं वैसे किसी और मकसद के लिए आई हूँ। मैंने आपसे रिपोर्ट शेयर की थी, वो हमें उसके बाद आप उनसे, मैं नहीं रिपोर्ट्स देख नहीं सका, मुझे 1-2 लाइनें ही नज़र आई। उसमें आयशा नाम नज़र आया और बेटी, और लेकिन उसके बाद कोई कॉल आ जाती है तो यूजुअली मैसेजेस रह जाते हैं। जी जी। वो जब मेरे से अहमद ने बात की थी कल शायद दोबारा, तो मैंने कहा यार उन्हें कहो अगर वो इंसिस्ट कर रही हैं तो वो आ जाएं। वो कोई आप बता रही थी कि शायद उन्होंने बाहर जाना है या कुछ ऐसा। जी जी। आपके जो राइट लेफ्ट पे लोग बैठे हैं इनमें से किसी को जानती हैं आप? ये तो मेरी बेटी है और जो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी यहाँ पे उनसे मैंने अलहदा बात की, अपनी बेटी से मिलवाया ज़रा उन्हें, क्योंकि उसके कुछ और क्वेश्चंस थे, कुछ हंचेस भी थे उसके। खैर वो भी सूरह रहमान सुन रही है। आज चौथा दिन है, हमें दोबारा हमने शुरू की है क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स थोड़ी ठीक नहीं थी। और बस मैं और किसी को भी फ़िलहाल यहाँ तो नहीं जानती। नंबर चूँकि मेरे पास सेव नहीं है, आप जिस सोफे पे बैठी हैं इन 4-5 लोगों में से किसी को भी नहीं जानती? नहीं। ज़ारा को कैसे जानते हैं आप? उसने और मैंने इकट्ठे कंपनी में, एक ही कंपनी में काम किया हुआ है। किस कंपनी में? कंपनी का नाम मैं नहीं, किस फील्ड से हैं आप? टेलीकम्युनिकेशन। इसका मतलब वो आप जॉब में कोलीग हैं उनकी? जी जी। आई थॉट कि फैमिली फ्रेंड है कोई, क्योंकि उनकी सिस्टर बैठी हुई है आपके साथ, तो आई थॉट कि शायद आप अच्छा। उनके साथ बैठी हैं इसलिए। नहीं, मैं सिर्फ उसी को जानती हूँ। अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप करेंगी आप कुछ? जी जी। कुछ भी, अस्सलाम वालेकुम या कुछ भी कर दें। एक वजह यहाँ मना करने की कि दुआ सेशन में ना आए या इधर आना ज़रूरी भी नहीं है। घर बैठे आप ये रेमेडी खुद कर सकते हैं, किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक वजह ये भी होती है कि यहाँ उन लोगों को बुलाया जाता है जो खुल के बोल सकते हैं अपना मसला, और जो ठीक हो चुके होते हैं या आगे दुआ करा रहे होते हैं और मैसेज की रूह को समझते हैं अपनी बात, जब या इतने प्योरिटी से बोलते हैं कि आगे लोगों का भला हो सकता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने आने के बाद घर पहुंचने से भी पहले फ़ोन करने शुरू कर देने होते हैं कि हमारी वीडियो रिमूव कर दें, हमें सिरे से नज़र ही नहीं आना चाहिए, हम ये आवाज़ भी काट दें, बल्कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए हैं, उनका नाम लिए बगैर उनका कोई केस ऐसा है, जो बीच में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो गलती ऐसी कर रहे हैं। तो अगर मैंने वो केस ही डिस्कस कर दिए, दुनिया में कितने केस हैं, सारे केस वही हैं, घर के मसले हैं, बाइक के मसले हैं, और सारे वो लड़ाइयाँ हो गई हैं या बदतमीज़ी की हद तक, बददुआओं की हद तक लोगों के फ़ोन आ गए हैं कि आपने मेरा केस, मेरा ये, मुझे पता है आप मेरी बात कर रहे थे, आप मेरा ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और नस्लें फंसी हुई होती हैं। और अब इन लोगों को मेरा तो नहीं पता कि मैं क्या कर रहा होता हूँ या क्या मकसद होता है, उसमें इनका भला होता है, लेकिन वो रब बेहतर जानता है और उसे पता होता है। हम भी कोशिश ही कर सकते हैं, और वो मुझे दिखा देता है। मैं बहुत छोटा था जब
तर्जमे से कुरान करीम कभी कभार पढ़ता था, उसमें कई बार अल्लाह करीम जो हैं वो रसूल करीम से ये बात कर रहे होते थे कि आप अपने आप को हलाकत में ना डालें या खामखा रंजीदा ना हों, हदायत मेरी मर्ज़ी है, वो मैंने देनी है, आप बस इन्हें ख़बरदार करें, आप इन्हें बस पैगाम दें, खुशखबरी दें, वार्न कर दें, बाकी हदायत मेरी मर्ज़ी है, मैं दूँ ना दूँ। क्योंकि बच्चा था तो मैं इस बात पे बड़ा ऑफेंड हो गया अल्लाह मियाँ से, या दिल में ये ख्याल आ गया ऐसा कि अगर अल्लाह मियाँ ने अपनी मर्ज़ियाँ करनी है, हदायत अपनी मर्ज़ी से देनी है, जितनी मेरी समझ थी, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ें, इतनी सौकतें बर्दाश्त करनी पड़ी, पंजाबी में कहते खज्जल खवारी, और दुनिया ने माफ़ भी नहीं किया, उनके घर वालों तक को नहीं छोड़ा, 50 साल अगले भी और बल्कि कई सौ साल। तो अल्लाह मियाँ अपनी मर्ज़ी ही कर लेते। मुझे नहीं समझ आई वो बात उस वक़्त। जिससे पूछी, बड़ों से अगर किसी से पूछी, एक तो डांट दिया गया कि आप अल्लाह मियाँ पे एतराज़ कर रहे हैं जी, और दूसरा ये भी कहा गया कि बस अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी। अब ये ज़रा थोड़ा सा अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप सी लगती है, तो फिर कुछ अरसा छोड़ ही दिया, वरना कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करें, आप नहीं करनी है जो मर्ज़ी करनी है। बात तो ऐसी ही थी। जब कई साल बाद सूरह रहमान के मैसेज तक बाबा जी तक पहुंचा, तो उनसे यही सवाल किया। वो मुझे कहते हैं कि तेरे अंदर सवाल है, ये जवाब अंदर से ही आएगा, बाकी मेरे लेक्चर से क्या होना है, मानना तूने अंदर वाले जवाब को है, तो तू दुआ कराता रहे, तुझे जवाब मिल जाएगा। और वाकई मैं जब ये दुआएं कराना शुरू हुआ, लोगों को सूरह रहमान का बताता था मैसेज ये वो, और मेरा ख्याल था कि दुनिया हाथों हाथ इस बात को लेगी, क्योंकि जिस तरह मैं ठीक हुआ था जी, इतने बड़े मसले से, और एज ए डॉक्टर मैं समझता था कि पता नहीं ये क्या मेरे हाथ इतना बड़ा ख़जाना आ गया है, और मुफ्त, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई किसी की मिन्नत तरला नहीं है कोई, तो लोग तो इसको हाथों हाथ लेंगे और लोग इसको दुआ करेंगे, शफायाब हो जाएंगे, सूरह रहमान सुनेंगे, इतना आसान सा काम इन्होंने करना है और हो जाएगा। लेकिन ये 20-22 सालों में दांतों को पसीना आ गया लोगों का, शुरू से ही लोगों के, इवन आईसीयू में मरते हुए मरीज़ों के पास भी, या उनके अटेंडेंट्स का या ख़ुद भी, वो हज़ारों किस्म के एतराज़ात होते थे, और ऐसे ऐसे लोगों ने सवाल भी किए, रेजिस्टेंस दी या नखरे भी किए कि मुझे एक दिन खुद ही वही आयत फिर मेरे सामने आई गई कि हदायत हम देंगे, तो मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह मियाँ कह रहे थे कि तू दे ले दे ये लेते हैं तो क्योंकि वो मेरे कोई बड़े करीबी थे, डॉक्टर साहब मेरे जूनियर भी थे, मुझे बड़ा मेरी डॉक्टरी को बड़ा मानते थे, और अपने किसी करीबी अजीज़ को वो ले आए, और सबसे बड़ी पैनिक उन्हें ये थी कि वो डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा था। लाहौर के बड़े से बड़े मेरे उस्तादों ने देखा हुआ था, कुछ तो दुनिया से चले गए हैं, लाहौर के टॉप मोस्ट फिजिशियंस जिनको मैं कंसल्ट कर दिया, मेरे उस्ताद थे वो। तो एक तो वो आया तो मैंने डायग्नोस कर लिया, तो उसने कहा कि मैं तो पहले ही मामू को कह के लाया था कि डायग्नोसिस सर करेंगे। खैर डायग्नोस बन गया, जो भी मैंने तीर तुक्का मारा वो तो हो गया डायग्नोसिस, लेकिन डायग्नोसिस उनका भी हॉरेबल था, इलाज उसका एलोपैथी में नहीं था। तो अब उसके मामू मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, और कि देखें मेरे इतने हज़ार लग गए, उस ज़माने में हज़ार भी बड़ी वैल्यू थी, इतने ये लग गए, इतनी तकलीफ़ हो गई, आपने एक टेस्ट कराया, मेरे असल में मेरे लिए ईजी था, बाकी सारे हुए हुए थे। वो बहरहाल वो किसी का ख्याल उधर नहीं गया, मेरा चला गया, मैंने डायग्नोस कर दिया। अल्लाह ने कोई करम कर दिया
या अल्लाह ने मुझे सबक देना था। तो मैंने बड़ा एंथुजियास्टिकली उनको और वो डॉक्टर साहब को भी, क्योंकि वो उससे पहले मुझे सूरह रहमान वाले काम के ऊपर मेरे से काफ़ी उलझ चुके थे कि सर आपको क्या हो गया, आप पढ़े लिखे हैं और आप ये क्या शुरू हो गए हैं, और शिरक हो गया, बिद्दत हो गई है, पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो मुझे ये भी खुशी हुई कि अब इसके मामू ठीक हो जाएंगे और डायग्नोसिस भी हो गया है। लेकिन मुझे याद है कि उसने इसी तरह कहा कि मामू ये आपकी मर्ज़ी, आपने करना है या नहीं करना। लेकिन मामू जो थे वो भांजे से भी बड़ा अखरोट निकले। उन्होंने कहा डॉक्टर आप बहुत अच्छे हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये मैंने नहीं करना, ये कहीं लिखा नहीं हुआ हदीस में। तो मैंने कहा जी मैं मज़हब नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एक इलाज का तरीका बता रहा हूँ। जैसे म्यूज़िक से भी इलाज होता है, लेकिन आपने इसको सुनना है। और ये देखें, मैं उस ज़माने में थोड़ा इतना टची हो जाता था, मैं कुरान करीम खोल के उन्हें आयत नंबर दिखा रहा जाकिर नाइक साहब की तरह कि ये देखें सूरह आराफ की आयत नंबर 200 इतनी है, आखिरी आयतों में से, कि मेरा कलाम जब पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। कहते हैं हाँ सुनने का हुक्म है, लेकिन सिर्फ सूरत रहमान का नहीं है। मैं क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा कुरान शरीफ सुने? तो आप फंसे हुए हैं, तो आपने रहमान को पुकारना है, तो आप सूरह रहमान को इलाज के तौर पे सुन रहे हैं। मुझे आज तक याद है कि वो ऐसी डेडली डिजीज़ थी कि जो डायग्नोसिस था, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो हॉस्पिटल में शोर पड़ गया, मेरे कोलीग्स में जो पुराने दोस्त हैं उन्हें पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो डायग्नोसिस रेयर था, तो काफ़ी शाबाश भी मिले मेरे सीनियर से भी, उस्तादों से भी। लेकिन उन साहब ने मेरे से यही बहस जारी रखी कि सूरह रहमान ही क्यों, कारी बासित की आवाज़ ही क्यों, 3 बार कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा जी हर चीज़ की डोज़ होती है, दवाई नहीं खाते आप 3 बार? नहीं माने वो, कहते वो तो डॉक्टरों की बात, वो तो करनी ही होती है। और वो कितनी फजूल दवाइयाँ खा रहे थे जो डॉक्टरों ने दे दी हुई थी कि चले ये फ़िलहाल ये खा लें, वो खा लें, वो खा लें, डायग्नोसिस के बगैर ही, दर्द और तकलीफ़ के लिए। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि ये सूअर की चर्बी से बनी हुई दवाई जो है ये आप खा रहे हैं, या अल्कोहल भी है इनमें, और बगैर पूछे खा रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? वो हदीस उन्हें याद थी। फट कहते हैं कि हदीस में है कि अगर मजबूरी हो तो इलाज के तौर पे हराम भी जायज़ है। मुझे याद है कि वो पहली बार थी जब मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह मियाँ मुझे वहीं पे खड़े कह रहे हैं कि हूँ सुना। तो मैं बहरहाल उनको ये जितनी मकदूर भर कोशिश कर सकता था। सूरह इसरा की एक आयत थी कि हमने इसे मोमिन के लिए शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया है इसे, और जालिम इसी में से खसारा बढ़ाते भी हैं। उस पे भी उस बंदे ने उस आयत का जो लास्ट पोर्शन था कि जालिम इसी में से खसारा बढ़ा लेते हैं, तो मुझे चुप उन्होंने कराया। उन्होंने कहा ये देखें आप खसारा बढ़ा रहे हैं, यानी मैं जालिम हूँ, मैं कुरान को किसी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस हद तक वो आर्ग्यू कर गए मरते हुए, और उठ के चले गए। मुझे कहने लगे कि आपको अल्लाह ने ये इल्म दिया है डॉक्टरी का, देखें आपने कैसे तशखीस कर ली है, तो आप इसको भी नाशुक्री कर रहे हैं। और दूसरी ये कि ये जो आप बिद्दत कर रहे हैं इसका आपको अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। कई कहानियाँ हैं इसमें, लेकिन मुझे जवाब मिल गया कि अल्लाह ने जो कहा है कि यार जवाब जो है ना, हिदायत मेरा काम है, ये मैं ही दूंगा। इनके दिलों का हाल अंदर से जानता हूँ मैं। अभी मैं अपनी फैमिली के साथ किसी जगह कमिटेड था, इसलिए लेट हो गया। वहीं पे पूरा फैमिली डिनर था, मेरे सब लोग वहाँ इकट्ठे थे, और मेरी बेटी ने आके मुझे आहिस्ता से कहा भी कि बाबा आप बस कर दें, मेहमान आपके सामने मुँह देख रहे हैं। लेकिन वो फ़ोन आया किसी खातून का, उन्होंने तो मैंने कहीं सेव किया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि वो कहीं गिलगित की साइड से बहुत आगे से हमजा से बोल रही थी। कहा डॉक्टर साहब आपको शायद याद ना हो, 2021 में मैंने आपको बताया था, आपका शुक्रिया अदा किया था कि मेरा बेटा जो है वो ऑटिज़म से रिक्योर हुआ है जी। तो मैंने चूँकि नाम लिखा हुआ था, मैंने उन्हें कहा कि जी शायद ये नाम था बच्चे का और आप थे, लेकिन उसके बाद कभी बात नहीं हुई। मैंने कहा था आगे दुआ कराएं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो आज भी आपको तकलीफ़ नहीं देनी थी, मुझे ये लगता था कि आपको पता नहीं कितने लोग दुनिया में फ़ोन करते होंगे, तो मैं आपका टाइम ज़ाया करूँगी, तो वाई नॉट, मेरा बच्चा ऑटिज़म से ठीक हुआ है तो मैं खुद आगे बताऊँ
तो मैंने आज तक आपको तकलीफ़ नहीं दी, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई हूँ आपको फ़ोन करने पे। तो अगर आप मेरी 5 मिनट बात सुन लें। मैंने कहा बेटे का क्या हाल है? कहती बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं आगे दुनिया को बताती हूँ। तो पिछले दिनों आप शायद हुंजा आए हुए थे, मैंने एक वीलॉग किया था तो उसमें मैंने लोकेशन नहीं बताई थी, ठंड बड़ी थी वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सुबह बड़ा ढूंढा, बड़े लोगों से पूछा, आपकी वीडियोस के नीचे लिखा कि अगर डॉक्टर साहब हुंजा आए हुए हैं तो मुझे बता दें, मैं यहाँ उनको होस्ट करना चाहती हूँ और ये वो। मैंने कहा नहीं जी मैं हुंजा नहीं था, आप परेशान ना हो, लेकिन आप अपनी कोई वीडियो बना के भेज दें अपने बच्चे की अपनी, और अपने मियाँ साहब के साथ अगर आपको पर्दे का मसला नहीं है या आपके घर वालों को मसला नहीं है। कहने लगी डॉक्टर साहब ये अल्लाह के लिए बात करनी है, इसमें मैं तो बना दूंगी, मुझे कभी ख्याल नहीं आया, मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन आज मैंने बेटे के लिए बात नहीं करनी। मैं तकलीफ़ इसलिए दे रही हूँ कि तब 4 साल पहले जब मैं ठीक हुई थी तो मेरी बहन को कमर में शदीद दर्द थी, मेरा बच्चा जब ठीक हुआ था, तो मैंने उन्हें दुआ कराई थी, उन्हें सूरह रहमान सुनने का कहा था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, बहुत शदीद दर्द थी। अब 4 साल हो गए, उन्होंने बहुत सफ़र किया है। हैरान कुन बात मेरे लिए ये थी कि और बहुत से लोग ठीक होते हैं लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं होती। और अब ये आगा खान कराची चले गए हैं, चूँकि अब ये उठ बैठ भी नहीं सकती शायद, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं, जितनी पेन है इनकी, तो इनकी कमर की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ से ये भागी हैं और आके मुझे कहती हैं कि अब मुझे सूरह रहमान वाले डॉक्टर से बात करा दो। तो अब मैं सुन लूँगी, असल में मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी ठीक है, मेरी बहन है, तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें तो मैंने खुद सुनवाई थी, मैं बैठ के सुनवाती थी सारा। वो कहती कि असल में 2 बातें थी, एक तुम कहती थी माफ़ करो, तो मैं तो नहीं माफ़ कर सकती थी, दूसरा तुम कहती थी कि अपनी पढ़ाइयाँ तस्बीहां कोई एक्स्ट्रा रिसाइटेशंस ना करो, तो वो भी नहीं मैंने छोड़नी थी, तो बस मैं तुम्हारी खातिर आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन मैंने नहीं ये किया कभी भी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो डॉक्टर साहब मुझे तो गुस्सा आ गया इस पर, तो मैंने कहा मैंने तुम्हें करानी नहीं है, मैं तुम्हारी डॉक्टर साहब से बात करा देती हूँ। अब मैंने नहीं उन्हें बताया कि मैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ, आज पता नहीं कई सालों बाद शायद, डाइन आउट मैं करता नहीं, मुझे आदत नहीं है बाहर खाने की, बच्चा पार्टी करती है तो वो ज़बरदस्ती मेरे से पहले कमिट करा के, कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे तो सारे, वो इकट्ठी गैदरिंग थी, तो वो लेके गए थे, और वहाँ बैठते साथ ही अभी ये ऑर्डर आया है, खाना सर्व हुआ है, तो वो फ़ोन आ गया। मैंने थ्रू आउट खाने में वो बीबी जी को दुआ कराई। अल्लाह का शुक्र है कि आज उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जब पहली दुआ कराई तो मैं उठ के बैठ गई हूँ। फिर दूसरी बार मैंने एक उन्हें दुआ करा दी तो वो कहने लगी कि मैं खड़ी होकर देखूँ कि मैं खड़ी हो सकती हूँ। मैं कहा जी आप खड़ी हो जाए। उनकी बहन को मैंने कहा कि जी आप स्टिक के साथ इन्हें कर दें, और बाकी ये हफ्ते के बाद फिर मुझे बताएं ये इनका क्या हाल है। उसमें भी टेक होम मैसेज ये था कि हर चीज़ का भी एक वक्त होता है, ठीक है, और हर चीज़ हर काम में मैं समझता हूँ उसमें क्या होता है। मेरी बेगम पिछले दिनों बेटी बड़ी हो गई थी तो वो परेशान रहती थी कि मंगनी 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 ये वो फलां, और मैंने कहा था अल्लाह ने करनी जब भी करनी है, और अचानक हो गई, और जहाँ हम सब चाहते थे वहीं हो गई अचानक। बच्चे अल्लाह ने खैर कर दी, नहीं तो वो 4 साल से फिर ही रहे थे, कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ये मैं आपसे कहता था कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। वो कहती नहीं वो आप कोई बेइज्जती हैं तो आपको ज़हरा ने कहा, आपने सुना 10 साल पहले बात आपको पता चली, मॉडल टाउन में मेरी रिहाइश है, और वो बाबा जी की आवाज़ थी। बाबा जी तो पर्दा कर गए में 2005 की जी, तो वो कभी कभार उनकी वॉइस क्लिप भी दे देती थी। ये जो सोफ़े के ऊपर बैठी हुई हैं ये उनसे छोटी हैं, ये जो आपके साथ हैं। अच्छा, ठीक है, सैयद लोग हैं ये भी। जी जी। तो अब वो इस्लामाबाद में इंडिपेंडेंट काम करती हैं, मेरे साथ ज़रा इधर कम आती हैं, काम करती हैं अपना। लड़ाई वाले फेज़ में अब आ गई हैं, ज़्यादा दोस्ती हो जाए फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जी जी। तो दुआ का काम कर रही हैं अपना। 2 साल पहले आपने उनसे रब्ता किया, अल्लाह ने करम कर दिया। अब
आप कहती हैं कि कोई और मसला हो गया है, आपने 10 सालों में कितने लोगों को दुआएं कराई? मुझे आप सीरियसली अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट की इस तरह समझ नहीं आई थी, ये जो मेरी ज़ारा से बात हुई है। सो मैं उसका रेफरेंस तो ले रही हूँ, लेकिन मैं क्रेडिट सारा उसको नहीं दूंगी। मैंने आपका जब पर्सनल एक्सपीरियंस सुना था ना, तो उसके बाद मैंने इसको को रिलेट किया कि जो वो बात कर रही थी वो शायद ये बात थी। आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे समझ नहीं आई थी सारी बात की। एक मिनट ठहरिए जी, ये किसी ने बीच में मुझे मैसेज कर दिया है ऑलरेडी। ये अभी भी मुझे बीच में कॉल आई जा रही है, तो वही मसला है कि दुआ का कोई क्लिप है और उसमें जो लोग आए हुए हैं उनका ये कहना है कि हमारा या तो ये क्लिप ही हटा दें, वो वीडियो पूरी डिलीट करें, और या फेसेस ब्लर करें या व्हाटएवर। इमरान सादिक अगर सुन रहे हो तो बेटा ये साहब जो भी कह रहे हैं इनके फेसेस ब्लर कर दो, क्योंकि ये पूरी वीडियो तो डिलीट होने से रही। तो बाकी मैं फिर बाद में देख लूँगा, ये तो लंबा काम है। कौन है? नहीं, मैं घर बता के आई हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं बार बार मना करता हूँ कि आने की, मैंने आपको कहा था मुझे व्हाट्सएप करें अपने फ़ोन से, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा हूँ। जी मैंने आपको मैसेज कर दिया है, मैंने आपको मैसेज किया, अगर तो यही आपका नंबर है। आपने भी दोबारा भेजा? जी ठीक है, ओके। मैं ऐसे सेव नहीं कर पाया था। ये वोरा साहब का मेरा ख्याल नुस्खा था। जी ये तो कोई ऐसी बात नहीं, इस पे आराम नहीं आ रहा असल में किसी भी मेडिसिन से। इस वक्त सर में शदीद दर्द है एंड शी जस्ट वांटेड टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। दिस प्लेस? जी अभी, क्योंकि सर में बहुत दर्द है। वो तो पहले से ही है ना उन्हें? जी वो तो पहले से ही है, लेकिन अब असल में हमें बस था कि आज मैंने कहा इतने जगहों पे जाते हैं तो आज थोड़ा मेरे लिए भी चली जाओ कहीं। बेटी को कितनी एज है? 21। जो वोरा साहब ने डायग्नोज किया था वो प्रूव हो गया था? उन्होंने पानी निकाला था सिरिंज? अभी उनका मुझे मैसेज आया है कि जो मैस है वो बाय बर्थ शायद है, उसके होते हुए शायद थोड़ा सा क्रिटिकल है इसको छेड़ना। तो आप एक दफ़ा सर्जिमेट में कसूरी साहब बैठते हैं, उनसे एक सेकंड ओपिनियन ले लें। अभी यहीं बैठे मुझे मैसेज आया कोई 9 बजे के करीब, मैं 8 बजे आ गई थी। अभी मैंने सोचा कि अल्लाह मालिक है, अभी बाद में सोचूंगी, अभी मैं यहाँ बैठ के वो टेंशन नहीं ले सकती। आपके सर्जन साहब का क्या नाम था? हमीद साहब? डॉक्टर अब्दुल हमीद है, न्यूरो सर्जन जी, गंगाराम के प्रोफेसर हैं जी। मेरा ख्याल आदिल में बैठते हैं, रशीद में बैठते हैं, आदिल हॉस्पिटल में बैठते हैं, डिफेंस के साथ है। जी उन्हें बेटी को दिखा दीजिएगा, ये सेम केस ये बैठा हुआ है। अच्छा। और इसको तो बहुत अर्ली एज में 7 फिट्स भी होते थे। ठीक है। और इनके एक साइड पे, उसके दोनों साइड पे सिस्ट है और फ्रंट पे है। ठीक है, तो बाय बर्थ है। ठीक है। क्यों जी? यही है, आप बोल सकते हैं सबके सामने, या कर्नल साहब बोलेंगे? कौन बोलेगा? ये आपके मियाँ साहब आए हुए आज, वो बोलेंगे, आप बोलेंगी, ताकि उन्हें थोड़ा सा ये पता चल जाए कि इसके ऊपर डॉक्टर्स का ओपिनियन, मैनेजमेंट में ओपिनियन में डिफरेंस होता है, आगे डिसीजन इनका अपना है।
मेरा नाम मिसेस फारूक है। मेरा ऊपर लगा दो उनके दुपट्टे के साथ या कुछ, या खुद लगा लें जी। मेरा बेटा 9 इयर्स का था, अब माशाल्लाह 23 इयर्स का है। 9 इयर्स में इसको हाई ग्रेड फीवर के साथ ये डायग्नोज हुआ था। सब न्यूरोसर्जन्स ने कहा था कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और सिर्फ एक ये जिनका कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, इन्होंने कहा था और यही केस था। इसका भी सुप्रासेलर एरेक्नॉइड सिस्ट है, बाय बर्थ है, और बाद में शौकत खानम वालों ने कहा था कि इसमें फ्लूइड है, अगर आप उसको रिमूव करेंगे तो एक एबनॉर्मेलिटी डेवलप करने वाली बात है बच्चे के अंदर। तो और बस अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता निकालना था, और हम इस तरह डॉक्टर अब्दुल हमीद के पास चले गए और हमने ऑपरेट नहीं कराया। आज इतने साल हो गए हैं, फिट्स पड़ता है कभी कभी, और वरना अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। और सूरह रहमान सुन दुआ में आने के बाद माशाल्लाह हर चीज़ ठीक करता है। थोड़ा सा स्लो है लेकिन अपनी हर चीज़ को कर सकता है, खुद ही करने की कोशिश करता है, और बहुत फ़र्क पड़ गया हुआ, अल्लाह का शुक्र है बहुत। क्योंकि इनके दोनों साइड पे ये मसला था। इनका मसला थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये अपना वेट, इनके दो मसले हैं कंबाइन, ठीक है। ये अगर अपना वेट रिड्यूस कर लें, उसमें डाइट प्लान इन्हें करना पड़ेगा। अगर ये उसे फॉलो कर लें, वो बंदा मैं बता दूंगा, अगर ये कर लें जाके, वो है, ये सारी डॉक्टरी अभी मैं बोल रहा हूँ। वेट रिड्यूस कर देंगी तो वो प्रेशर वाला मसला तो इनका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी मेडिसिन ये ले भी रही हैं जी। वो डॉक्टर्स फिर भी उसे बंद ना कीजिएगा, वो थोड़ा उसे बढ़ने नहीं देगा कम से कम, या कुछ जो ऐसे वो AZM ले रही होंगी। चूँकि वोरा साहब इज़ वेरी गुड सर्जन, महंगे बड़े हैं लेकिन सर मैं एक बात, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मैं हमारा एक्सपीरियंस डॉक्टर वोरा के साथ अच्छा नहीं है। नाम ना पूरा बोलिएगा, मेरे भी मुंह से निकल गया, आप किसी का नाम नहीं लें, ठीक है। मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो तो इंसान को पे नहीं, वो आप बस किसी की नाम ना लें, ठीक है। तो एक तो उनका ओपिनियन ले लीजिएगा, डॉक्टर हमीद साहब जो हैं, प्रोफेसर हमीद, अब्दुल हमीद ही नाम है जी। हाँ जी, वो बैठते हैं। मैं मिला नहीं कभी उनसे, लेकिन मैंने उनकी जो प्रोफेशनल ऑनेस्टी देखी है इस पेशेंट के नुस्खे के ऊपर, आज से मेरा ख्याल 15 साल पहले की। हालांकि सर्जन तो पैसे, उसके तो पैसे बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने इन्हें बड़ा जेन्युइन मशवरा दिया कि ये बच्चा चल फिर रहा है, इसे कोई लॉस नहीं है, ये अपने आप को मैनेज कर रहा है, तो मेरे ऑपरेशन के साथ ये चीज़ मैं निकाल दूँ, लेकिन वैसे लॉस होना ही होना है इसका, जो कि ब्रेन को काटना पड़ेगा, तो इसको कुछ भी हो सकता है, वो रिस्क लेना पड़ेगा। आगे आप देख लें, और फिट्स हैं, उसकी दवाई लेते रहे, जो कभी कभार पढ़ते थे, इससे पहले तो काफ़ी थे, फिर इन्हें दुआ का पता चल गया, दुआ के बाद अब वो बिल्कुल ही नहीं है। अब माशाल्लाह पढ़ाई नहीं थी उसकी इफेक्ट थी, अब तो माशाल्लाह पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज पहुंचा हुआ है। वो एक अलग बात है। केस आपका सेम मैंने बता दिया कि ऐसे भी है। बेटी के केस में एडिशनल सिर्फ प्रेशर ज़्यादा है इधर, ठीक है, और उसमें उनका ख्याल ये है, जो मैंने जितना उनका नुस्खा देखा है, उनका ख्याल ये है कि वो सिस्ट की वजह से प्रेशर ज़्यादा नहीं है, वो वैसे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ओवरवेट लोगों में, कुछ लोगों में। आप इसलिए तो नहीं गए तो हम इसलिए थे कि मिग्रेन हो रही थी, सर दर्द हुई, तो वो भी, उनका भी यही ख्याल है कि आपको पता भी नहीं चलना था अगर ये ना होता, आप इसे छेड़ते, मतलब सीटी स्कैन ना कराते तो। हाँ, और उनका भी यही ख्याल है कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये हमें कुछ नहीं कह रहा, अनटिल अनलेस कि ये हमें कुछ नहीं कह रहा, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। बट येस, मुझे अब सिर्फ ये जानना है कि क्या LP के प्रोसेस में वो खुद ब खुद तो नहीं छिड़ जाएगा? तो बस Nobody can say anything. 100% श्योरिटी तो आपको कोई नहीं दे सकता। तो वो अगर उसके लिए हम मिल लेते हैं, वो वैसे उनसे मशवरा कर लीजिएगा। मैं तो उस शख्स के पास और भी 1-2 केसेस बाद में इनकी वजह से फिर भेजे हैं, तो मुझे उनकी जो ऑनेस्ट अप्रोच है ना, जो ट्रू ऑनेस्ट अप्रोच है थॉरो प्रोफेशनल की, वो पसंद आई मुझे, ठीक है। जहाँ तक इसका वैसे दुआ का, ये तो डॉक्टरी आपसे मैं बात कर रहा था ना, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेजुएशन कर रही है। ग्रेजुएशन कर रही है। तो इन बच्चों का मसला ये होता है, मॉडर्न लोग हैं, डॉक्टरी, एलोपैथी, ठीक है, तो इनको तो यहाँ पे मेरे जैसे पेंडू नज़र आ रहे होंगे। नहीं ऐसी नहीं है। ये क्या तरीका इलाज है? तो सर दर्द और भी बढ़ जाती है, अम्मा कहाँ पकड़ लाई। तो इन बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं करते, ठीक है। अगर वो
अपने शौक़ से ट्राई देना चाहती है इस इलाज को तो फिर करें, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपकी विशफुल थिंकिंग थी कि मैं दुआ सेशन में आऊँ, जो कि मैं रिफ्यूज़ कर रहा था किसी वजह से। जो मेरी इनर कॉल होती है ना, मैंने तो देखा ही नहीं आपको, जो भी आपको डील कर रहे थे बच्चे सारे, वो सिस्टम ही आपको कर रहा होता है कि वो आपकी विशफुल थिंकिंग अपनी जगह पे है। जो बालिग बच्चा है, बालिग इंसान है, उसका एक अपना ताल्लुक़ है अल्लाह से, उसकी अपनी एक कनेक्शन है। वो जिस चीज़ को आप तकलीफ़ समझते हैं वो हो सकता है ख़ुद उसकी दुआ मांग रहा हो, उसको पता ना हो कि ये फ़लाँ दुआ का नतीजा है, लेकिन वो अपनी दुआ में फंसा होता है और लगा होता है अपने उसमें, तो उसका अपने अल्लाह से एक 1 to 1 ताल्लुक़ होता है। उसमें माँ बाप की तड़पें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल बालिग इंसान की अपनी अप्रोच है, वो उसने अपना हिसाब देना है अल्लाह को, माँ बाप ने तो नहीं देना, तो इसलिए वो अलग चल रहा होता है। तो मेडिकली तो इसमें जो आपका जैसे दिल करे आप लोग करें। सूरह रहमान सुनवाई थी आपने इसे 7 दिन? नहीं, अभी आज हमें 4th डे है। नहीं, सुनवाई भी नहीं है तो फिर इधर आने का क्या जल्दी, क्यों आना क्यों चाह रहे थे आप? पैनिक बहुत कर गए थे हम। पैनिक का तो मतलब है आप सूरह रहमान के मैसेज को समझी नहीं। मुझे पता नहीं, ये मैं आपको अब आई डोंट नो किस तरह मैं साउंड कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये घंटों 2 घंटों में मुझे इतने साल पहले किसी ने बताया, आपका नंबर भी मिल गया, मुझे इजाज़त भी मिल गई, तो फिर आप जब टकरे मार रहे होते हैं तो फिर मैंने कहा यार मैं दूसरा इसका अच्छा इस दौरान ये सब हो गया है, ये मुझे 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ये एक नया मसला ऐड अप हो गया। मैं वैसे चाह रही थी, क्योंकि इसके और चीज़ें ऐसी थी कि मैं चाह रही थी कि कोई इसको थोड़ा, क्योंकि इसका माफ़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा मुश्किल है, फंसा हुआ है। तो इस दौरान ये अल्लाह वालों मेरे पे एक चीज़ और पड़ गई, तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे फ़्लो के साथ। वो आपके लिए मुश्किल है, इसके लिए मुश्किल है? इसके लिए मुश्किल है, ठीक। तो मैंने तो वो 2 साल जो आपको मैं 2022 वाला वाक़या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा इसने अभी काफ़ी डिटेल में आपकी बच्ची के साथ काफ़ी बहस की है। सर, वो लेकिन एग्जैक्टली आपने वही बात की है जो मशीन ने इनको जवाब दिया। सो वो कोई नहीं, आपने भी वही बात की है कि ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती तो कुछ वेब, लेकिन सूरह रहमान ज़बरदस्ती नहीं सुन रही वो। खैर मेरे उस पर आई होप कि मैंने कहा अपनी सेहत के लिए तो दुआ कर सकते हैं, बाकी उसने भी बता दिया कि जी माफ़ करने का कोई चक्कर नहीं है। आप बात करना चाहोगी सर? आप इनके सिम्टम्स में सिर्फ सर दर्द है? जी बिल्कुल, बस अभी सिर्फ सर दर्द है। नौजिया कल दवाई के बाद से हो रहा है, वरना सिर्फ सर दर्द। बेटा अपने आप से तो प्यार करो ना, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करो। आप अगर आप अपने आप से ही नफ़रत करेंगे तो आपकी अपने आप में ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, जैसे हम जानते हैं कि जो हसद होता है, किसी से जेलसी, हसद, वो दूसरे को इफ़ेक्ट करता है, टच किए बगैर, उसके घर जाए बगैर, उसके पास जाए बगैर। ये हम जानते हैं ना कि नज़र भी लग जाती है, या हसद जो है इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए जो इंसान हसद करता है, दूसरे का नुकसान हो जाता है, ज़ाहिरी तौर पे दुनियावी उसका हो भी सकता है, लेकिन अल्लाह ताला रूहानी तौर पे फिर जो बंदा हसद कर रहा होता है उसकी जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसकी जो नेकियां होती हैं, वो कंपनसेशन में दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, या उसकी जो एनर्जी है वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी। और हसद करने वाला अपना ही नुकसान करता है। ज़ाहिरी तौर पे उस शख्स की नुकसान हो गया जो दुनियावी चीज़ थी, उसका हुस्न था, उसका कोई माल था, मता था, घर था, बार था, वॉटेवर जो भी था, औलाद थी। लेकिन जो बंदा हसद करता है उसका अपना नुकसान हो रहा होता है, कंपनसेशन हो रही होती है, बैलेंस हो रहा होता है कायनात में। और अगर मैं तो हसद इज़ ए नेगेटिव थिंग। इसी तरह नफ़रत, हेट्रेड, जो नफ़रत है ये रूट कॉज है ऑल द सिकनेसेस की। अब नफ़रत अगर मैं अपने आप से ही कर रहा हूँ, मुझे अपने आप से ही नफ़रत है, तो मैं इफ़ेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। अब अगर मुझे अपने दादा दादी से है या नाना नानी से है, उन दोनों का ब्लड मेरे अंदर आया है, या चचा ताया से है
या मामू खाला से है, फूफो से है, या अम्मी अब्बा से है, अम्मी और अब्बा ही से वो दोनों से फाइनल प्रोडक्ट मेरे तक आई है। लेकिन वो सारी जीन्स मेरे दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला, फूफो में आलमोस्ट सिमिलर है। यूँ समझ लो कि वारिद वालों ने और यूफोन वालों ने मिल के एक सिम बना ली है। दोनों के उसमें राइट्स हैं, दोनों का उसमें हिस्सा है उस सिम में, दोनों के सिग्नल्स आ रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर एक पार्टी का फॉर एग्जांपल अम्मी यूफोन है, अम्मी के 75% राइट्स हैं, क्योंकि अम्मी ने दूध भी पिलाया, अम्मी ने 9 महीने पेट में भी रखा, अम्मी के खून भी अम्मी का यूज़ हुआ। लेकिन अब्बू का तो जैसे 5 किलो दूध में इतना सा एक ड्रॉप होता है, जाग का तो दही बनता है, तो अब्बू का तो बहुत थोड़ा हिस्सा था, 25% पैसे शैसे लगाए उन्होंने जो भी था। लेकिन अब्बू का बहरहाल एक ब्लड सेल 23 क्रोमोसोम्स आप में आए, और वो सिमिलर हैं उनके बहन भाइयों में, उनके अम्मी अब्बा में। और अम्मी की तरफ से जो आया वो इनके बहन भाइयों और अम्मी अब्बा में सिमिलर हैं, और आपके बहन भाइयों में भी वही हैं। अब इनमें से किसी भी इंसान से अगर मुझे नफ़रत हो जाती है, मुझे अपने माँ बाप से किसी से हो जाती है, फॉर एग्जांपल अपने बाप पे गुस्सा चढ़ गया मुझे, मैं इसको नहीं माफ़ करना, इसने मेरा ख्याल नहीं किया, ये नहीं किया, वो वट जो भी है, तो मेरा अपना 25% जो है उससे भी मैं नफ़रत कर रहा हूँ। ठीक, एक स्टेज आ गई कि वो फिज़िकल डिजीज़ की तरफ वाज़े हो गई, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं जी ऑटो इम्यून डिजीज़ है या ये ऑटोमेटिक होता है, हमें पता नहीं। आपको डॉक्टर्स ने कहा होगा हमें नहीं पता ये क्यों हुआ। जो सिस्ट है वो आपकी बाय बर्थ है, आप अम्मी के पेट में जब थी तो तब ऐसे हो गया। अम्मी भी उन 9 महीने में परेशान थी और बीमार थी, ठीक है। और इसलिए वो जो अल्लाह ने अमानत रखी थी, वो जो 9 मंथ में रेसिपी बनानी थी अम्मी अब्बू ने मिल के, उसमें नमक मेरे ज़्यादा हो गई, कोई अब्बू ने ज़्यादा डाल दिया, कुछ मिर्चें, कुछ अम्मी ने प्याज ज़्यादा डाल दिया गुस्से में रोने के लिए, तो वो जो रेसिपी बनी वो अब खानी पड़ रही है, ठीक है। वो फिर भी बात थोड़ी पर्दे में चल रही थी या पता ही नहीं थी उसका या जो भी था। अब आप जब 12 ईयर्स क्रॉस किए, आपका खुद अपना वीएन बनना शुरू हुआ और अल्लाह ने आपके ऊपर खोल दी बात, आप खुद शऊर की मंजिल को पहुँचे, तो अब आपका अपना सफ़र शुरू हुआ। उससे पहले आप किसी को पिस्टल उठा के गोली मार दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, 8-10 साल के बच्चे को कि यार इसको किसने पिस्टल दिया। लेकिन जो बाशऊर बंदा होगा उसको पूछा जाएगा कि यार ये आपने क्या किया या नहीं करना था। आपकी अपनी नेकियां और बुराइयां दोनों आपके खाते में लिखी जा रही हैं। उसमें हमारे से भी गलतियां होती हैं, उसमें हम नफ़रत में, हेट्रेड में कई बार दूसरे से बदला लेते लेते ज़्यादती कर जाते हैं, और हम यही समझ रहे होते हैं कि मैं अभी भी मजलूम हूँ। अगले ने 5 गालियाँ दी थी, हमने 5 गोलियाँ ठोक दी, और अभी भी हम कह रहे हैं उसने मुझे गालियाँ दी थी और उनके 5 बंदे मार दिया आपने, तो अब जालिम आप हैं, समझ रहे हो। लेकिन अगर बात ही अपने ब्लड से हो रही हो तो अपनी बॉडी भी उसमें इफेक्ट होगी। इसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। हमारे अपना ही ब्लड हमारे अपने ही ऑर्गन्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, उसे फॉरेन बॉडी के तौर पे लेना शुरू कर देता है, उसे जर्म के तौर पे या फॉरेनर के तौर पे, ये एलियन के तौर पे हमारी अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है और हमारे अपने वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। हमें उसकी रीज़न नहीं पता चलती, डॉक्टर्स को अभी भी नहीं पता होती कि यार ये एंटीबॉडीज़ क्यों बन रही हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, अपने ही ब्लड के खिलाफ, अपनी बॉडी के खिलाफ, जॉइंट्स के खिलाफ या स्किन के खिलाफ या मुख्तलिफ ऑर्गन्स, किडनीज के खिलाफ इफेक्ट कर रहा है। आज तक मेडिकल साइंस को नहीं पता कि उसकी रीज़न क्या होती है। उसके लिए हमारे पास फिर इलाज नहीं होता, हम स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स उसे कहते हैं, जो हमारी अपनी आर्मी को नहता कर देते हैं। हम अपनी आर्मी और पुलिस के हाथ से गन्स ले लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि इम्यूनिटी बिल्कुल फारिग कर देते हैं, तो बंदे को एड्स लाइक सिचुएशन हो जाती है, उसकी रादर छोटे छोटे जरासीम, फंगस ही पकड़ लेती है उसको, या कुछ भी होता है, लेकिन वह इलाज नहीं होता। सूरह रहमान का जो हम कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जिस तरह दूसरे गुनाह करते हैं, गलतियाँ करते हैं, हमसे भी हो जाती हैं। हमें नहीं पता हमारे से क्या गलती हुई, अब हम डॉक्टरों के अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स टेस्ट तो कर रहे हैं, स्कैन्स तो कर रहे हैं, तशखीस तो बना रहे हैं, इलाज नहीं कर पा रहे, और कह रहे हैं जी हमें पता नहीं, ये कर लें वो कर लें। तो अल्लाह तो है, जैसे नया फ़ोन है, ये ख़राब हो जाए तो शायद इस शहर में लोगों को पता ना हो कि इसको कैसे खोलना है, लेकिन अगर यहीं बैठे कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करें, कंपनी से रब्ता करें, तो वो जापान, अमेरिका में बैठे इसको ठीक कर देते हैं
काफ़ी हद तक कि हमारा मसला सॉर्ट कर देते हैं ना इंटरनेट के थ्रू। तो जिसने हमें बनाया है वो भी हमारे से बेखबर नहीं होगा, और वो तो कहता है मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ। हम कुरान करीम शुरू यहीं से करते हैं ना, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ के कि अल्लाह हम तेरी पनाह में आ गए शैतान के जालिम के चक्करों से। तो अल्लाह मियाँ की गोदी में चढ़ जाते हैं या उसकी पनाह मांगते हैं, और वो तो हर एक को देता है, कोई मांगे सही। अब वो अपना साथ ही तारफ़ शुरू करता है और हम कहते हैं तेरे नाम से, जो कौन सा अल्लाह जो रहमान रहीम है। रहमान रहीम में क्या फ़र्क है? तर्जमे से तो पता है मेहरबान रहम करने वाला है, लेकिन डिफरेंस क्या? आखिर दो वर्ड्स हैं ना। जो मेहरबान होता है वो रहम ही करता है, जो रहम करता है वो मेहरबान ही होता है, लेकिन फिर दो वर्ड्स क्यों हैं? और रहमान पे पूरी एक सूरत है, रहीम पे स्वाद वाली सूरत है, सीन वाली नहीं है। सीन वाली सूरह रहीम है कहीं? स्वाद वाली सूरह रहीम कौन सी है? सूरत जो होता है ना, सीन से भी होता है और स्वाद से भी होता है। आप लोगों की उर्दू कमज़ोर, ओ लेवल वाली हो या मैट्रिक वाली हो? ओ लेवल वाले हो, हाँ। तो आपको सीन से भी सूरत होता है और स्वाद से भी होता है। तो स्वाद से और सीन से दोनों से सूरत होता है, लेकिन जो सीन से सूरत होता है वो 114 है, जो स्वाद से सूरत है वो 115वीं सूरत है। इन 114 सूरतों का मजमूआ है, वो एक चलता फिरता कुरान है, उसे कुरान मुबीन कहते हैं। देखा था आपने उन्हें कभी? पता है उनका? सूरह रहीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उन्हें रहीम कह दिया, ठीक है। 15वीं सूरत, देखने नज़र आने वाला कुरान, चलता फिरता खुला कुरान, उठना बैठना ही कुरान है, बात करना ही कुरान है। तो रहीम और रहमान में क्या फ़र्क है? मुसलमान हैं आप लोग, चले मैं अगर एक न्यू मुस्लिम, मैं होना चाहता हूँ मुसलमान, मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ कुरान शरीफ। आप माशाल्लाह आप तो पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, मैं एक ट्रूथ सीकर हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, आपके हाथ में होना चाहता हूँ। मैंने आपको देखा है आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है माशाल्लाह, दुपट्टा सर पे है सारा, तो पर्दा है पूरा आपका। तो आपसे मैं समझना चाहूँ अगर कि बेटा ये कुरान शरीफ मैं पढ़ रहा हूँ, ये रहमान और रहीम में क्या डिफरेंस है? ट्रांसलेशन वाइज तो मुझे पता चल गया कि लेकिन मेहरबान और रहम करना एक ही बात लग रही है, तो डिफरेंस क्या है? तो आप मुझे कैसे समझाओगे क्या फ़र्क है? क्योंकि मुसलमानों को तो पता होना चाहिए ना, आप लोगों को बिस्मिल्लाह तो आनी चाहिए आप लोगों को ना। मतलब अब तो आप लोगों की इतनी एज हो गई है, 21, 22, 25 साल, कि आप वोट दे सकते हैं, इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। बालिग हो गए हैं, मतलब ये कह सकते हैं आप माँ बाप को कि नहीं मैंने नहीं जाना, नहीं होगा ये, मैं नहीं करूँगी, आपको क्या लगे मेरी ज़िंदगी, मैं करूँ ना करूँ, मतलब बड़े हो गए ना अब आप लोग। तो कुरान करीम का तो मुसलमान है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। तो मेरे जैसा अगर एक आ गया है बुद्धू जिसने पता ही नहीं है इस्लाम का, और वो मुसलमान होना चाहता है आप लोगों को देख के, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है वो रिसर्च तो करेगा, देखेगा उससे ही। तो वो कुरान शुरू करता है और वो आप लोगों से पूछता है कि जी ये रहमान और रहीम में क्या फ़र्क क्या है? ये अल्लाह जो रहमान भी है रहीम भी है, वो तो ठीक है, मेहरबान भी है, रहम करने वाला, मतलब कैसे फ़र्क है? कब वो मेहरबान होता है, कब वो रहम करता है? कहाँ वो मेहरबान नहीं होता, रहम करता है? कहाँ वो रहम करता है, मेहरबान नहीं होता? मतलब व्हाट इज़ दिस? जो बंदा रिसर्च वाला है वो तो ऐसे ही करेगा ना कि ये इसमें दो लफ्ज़ हैं तो कोई फ़र्क होगा। आप अगर उसे कहते हैं आराम से पढ़ें, आप जिस तरह हमारे कारी साहबान ने मुझे भी कान से पकड़ के पढ़ाया हुआ है, छोटे होते चपेड़ मार के, ओए आगे पढ़, खबरदार पूछा तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं पूछ रही इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब तो शुक्र अदा करना होता है, मेरे अब्बू ने सिखाया। फिर थप्पड़ पड़ता है कि मैं कारी हूँ कि तेरा अब्बा कारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जब होगा तो वो शुक्र अदा करना है, और जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है तो सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। छोटा सा बच्चा जो है ना वो कहता है कि ठीक है फिर पढ़ा लो मैनू तो कर लो मुसलमान, ठीक है। वो चुप करके पढ़ तो लेता है, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा रहता है पूरे सिस्टम के खिलाफ कि यार इन्हां दी आपस च गल रलदी नहीं पई तो मुसलमान मैनू करी जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे ही चलता है तो फिर वो डरता डरता तंजिया सा कारी साहब को देखता है, क्योंकि आगे फिर अल्लाह मियाँ कह रहा है और रहमान रहीम। अब रुक जाता है, वो कहता है जी कोई गल ही गई हो, घड़ी घड़ी कही जा रहे हैं, मैनू दसो तो सही, फिर कह रहा है रहमान रहीम, तो ये क्या है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कुछ 27 कारी तो मेरे यहाँ से बदले थे, ठीक है। मेरी सूरह फातिहा नहीं पूरी होती थी क्योंकि मैं फटा डाल लेता था कि यार ये क्या है, तो बताता कोई भी नहीं था। जाहिर बात है बच्चे को बताने वाली नहीं बात थी ये, ठीक है ना।
कुछ बातें होती हैं सिर्फ बड़ों को पता होती हैं, मतलब वो शो कर रहे होते हैं कि हमें पता है, हालांकि उन्हें भी नहीं पता होती। तो वो अब बच्चे को कह रहे थे कि बदतमीज़, तेरे प्यो दादे ने जरूरत नहीं की थी, कारी ने जरूरत नहीं की थी, इमाम मस्जिद ने जरूरत नहीं की थी, उलमा ने जरूरत नहीं की थी, तू किथों पैदा हो गया, तू पढ़, अगर पढ़ना है तो तोते की तरह। तो बहरहाल रट्टा तो हमने भी लगा लिया। तो रहमान और रहीम, लेकिन अब अगर मैं इस उम्र में मुसलमान होना चाहता हूँ तो मैं आप लोगों से अगर पूछ लूँ, जो अच्छे मुसलमान मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, कि जी क्या फ़र्क है, तो कुछ बताएंगी आप मुझे? आखिर आपने रिसर्च की होगी, 24 साल आपकी एज है या 21 साल, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जिस तरह आपने किस फील्ड में कर रहे हो ग्रेजुएशन? मैनेजमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन। मैनेजमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन। एंड डिजिटल एनिमेशन में, इनोवेशन में। तो कहाँ से कर रहे हो? लंदन। जी लंदन। लंदन से पढ़ रही हो? तो बेटा कुरान जी का तो बता ही दोगी मुझे, मतलब बिस्मिल्लाह का तो बता देंगे ना। बिस्मिल्लाह का तो मुझे समझाएं कि अल रहमान रहीम में क्या फ़र्क है, रहमान क्या है, रहीम क्या है। बिस्मिल्लाह तो इतना मुसलमान कर जाओ मुझे, ताकि वहाँ भी अगर कोई मुसलमान होना चाहे तो आप उसे कम से कम बिस्मिल्लाह तो पढ़ा दें, बाकी उसे कहेंगे खुद अपनी अपनी दौड़े। नहीं, मुझे नहीं पता। गौर करें, कोशिश करें, वैसे ही अंदाज़ा लगाएं कि फ़र्क क्या होगा। आप देखें ना, एक पूरी सूरा है अल रहमान फुल स्टॉप, मतलब बात पूरी हो गई है, सेंटेंस पूरा हो गया, हालांकि एक वर्ड नज़र आ रहा है। और आपने कुरान करीम पढ़ा हुआ है? हाँ जी। 30 पारे। हाँ जी। उसमें आपने देखा कुछ सूरतें वो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं, वहाँ भी फुल स्टॉप आ जाता है। फिर कुछ सूरतें वो हा मीम से शुरू होती हैं, और एक सूरत नून से शुरू होती है, ऐसे ही है जी। अब ये सारे के सारी एब्रीविएशंस हैं, हरूफ मक़त्तात इन्हें कहते हैं। एब्रीविएशंस अब अल्लाह मियाँ को पता है क्या हैं, अलिफ लाम मीम हा मीम, तो इन्हें कहते हैं एब्रीविएशंस। अब इसमें 6 एब्रीविएशंस अल्लाह मियाँ ने इकट्ठी कर दी हैं, अलिफ लाम रा हा मीम और नून, 6 मिला दी हैं, और एक 7वीं एब्रीविएशन बन गई है, बल्कि वर्ड बन गया है, इशारा बन गया है। आयत कहते हैं इशारे को, हिंट। तो अलिफ एक हिंट है, लाम एक हिंट है, रे हिंट है, हे मीम हिंट है, और नून हिंट है। 6 हिंट्स हैं, और 6 हिंट्स को मिला के अल्लाह मियाँ ने एक 7वां हिंट बना दिया है, अल रहमान फुल स्टॉप। मुझे ऐसे लगा जैसे वो कहता है मैं क़यामत तक रहमान हूँ, क़यामत के दिन तक रहमान हूँ, ठीक है। तो जालिमों की रस्सी दराज ही करता रहता है। आपको कई जालिमों पे गुस्सा आता होगा कि इसको अल्लाह मियाँ अभी तो क्यों नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं मारा, इसका ये क्यों नहीं अशर हुआ, वो क्यों नहीं अशर हुआ, लेकिन उसको टाइम मिलता रहता है। तो जब मैंने फ़िरौन का किस्सा पढ़ा तो मैंने देखा कि वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी कितनी देर पहले से बच्चे जीनोसाइड कर रहा था, मेल जीनोसाइड कर रहा था, ठीक है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम 40-50 ईयर्स के हो गए हैं तो वो मेल जीनोसाइड कर ही जा रहा है, और अल्लाह मियाँ को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, कोई उसको फेंटी नहीं पड़ रही। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो फिर भी कह रहे हैं उससे प्यार से बात करना शायद समझ जाए। जैसे अब्बू जान को गुस्सा आया हो ना तो अम्मी कहती है तुसी रहन दो, मैं आराम नाल गल करांगी, मैं आपे दी लत्तां भन दियांगी, तुसी ठहरो ना, जवान मुंडा है, कुड़ी ना इंज नहीं गल करी दी, ठहरो। आगे आगे नहीं हो रही होती अम्मी कई बार, जब अब्बा जी को बहुत हो रहा होता है। तो तुसी सारे अब्बे नूं इंज ही वेखदे हो ना, मेरे तो फौत हो गए ने, लेकिन अब्बा बेचारा बड़ा बीबा जिहा बंदा हुंदा है। ये असी बनाया है कि अब्बा है कि कड है, उसका अब्बा बड़ा डाडा है, एक किदा शेर हुंदा सी, है तो किसी का शेर। तो अम्मियाँ उस वक्त अगर अब्बा उस वक्त कर ले ना तो काफ़ी हालात ठीक रहे, काफ़ी कौम सुधर रहे। ये अम्मियाँ ही बिगाड़ दियां ने अगे हो के, नहीं मैं दियां लत्तां भन्नांगी, कदी नहीं मैं किसी मां नूं वेख्या लत्तां भन्नदे, ठीक है। वड्डे हो गए, पुलिस में पता लगता विंगियां लत्तां पुलिस मुकाबला हो गया, ठीक। खैर तो अब्बों को समझ नहीं आ रही है, साड़ी हिमायत कर रहे हैं कि बिस्ती कर रहे हैं। तुहाडी जिन्नी इज्जत है घरां च मैनूं पता है। अच्छा, तो ये सारा खिलार ही अम्मियाँ ने पाया है। लेकिन तो अम्मी जिस तरह प्यार नहीं कर रही होती कि नहीं, मतलब इनडायरेक्ट तो अम्मी साइड ले रही होती हैं या बचा रही होती हैं कि अब्बू अब ज़्यादा ही गुस्से में हैं तो चले खैर है देखते हैं। इसी तरह मुझे लगता है जैसे अल्लाह करीम जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली थे, गुस्से वाले थे, वो थप्पड़ मार के बंदा मार देते, एक थप्पड़ में, ठीक। लेकिन
अल्लाह करीम उन्हें कह रहे हैं यार उससे इल्तिफात से बात करना, उससे प्यार से बात करना, शायद समझ जाए। वो 70 साल से नहीं समझा, वो लोगों के बच्चे ज़बह करी जा रहा है, मेल जीनोसाइड करी जा रहा है, और अभी भी कह रहे हैं उससे प्यार से बात करें। ये रहमान है। बेखास वक़्त तक जालिम और मजलूम को डील देता रहता है कि ये आपस में सेटल कर लें। हाँ, जब वो मजलूम की जा टकराए उससे, तो उसकी रहमत जोश में आ जाए तो जालिम को मज़ीद जुल्म से रोकने के लिए वो डुबो भी देता है समंदर में। कोई पता नहीं क़यामत वाले दिन पता लगे कि वैसे इसके 50% मार्क्स थे, अभी पास हो गया, अल्लाह का कोई पता नहीं। ठीक है कि भाई ये इसने बड़े, वो सुबह सुबह नाश्ता कुछ 70,000 बंदे को नाश्ता कराता था मुफ्त, तो कोई पता नहीं उस खाते में डाल दे कि यार इसने बड़े भूखों को खाना खिलाया था, बादशाह ही अच्छा था। तो यहूदियों को फैंटी लगाता था, तो जहाँ हिटलर बख्शा गया ये भी बख्शा गया। ठीक है, फ़लस्तीनी कह लेकिन ये ठीक है, मेरा ही बंदा था। कहने का मकसद ये है बेटा, तो वो रहमान, उसकी वो सिफ्त है जो जालिम को भी माफ़ कर रही होती है। अब अगर मैं फंस गया हूँ, जैसे मुझे सुई लग गई पेशेंट की और एड्स का जर्म मेरे अंदर चला गया, हेपेटाइटिस बी और सी का, तो मैं बथेरा अपने आप को इनोसेंट समझता था कि मेरा कसूर तो नहीं, मैं तो पेशेंट की जान ही बचा रहा था और नर्स की गलती से मुझे लग गया। लेकिन शायद मैंने कहीं और किसी का दिल दुखाया हुआ था, या क्या था, या अल्लाह से दुआएं बड़ी मांगी हुई थी कि नहीं मुझे आप फ्री इलाज बताए, मैं मुफ्त बांटूंगा, और पता नहीं क्या कुछ कहता था। तो अल्लाह मियाँ ने मुझे उस एक्सपेरिमेंट से गुजार दिया। तो पहले तो मेरा वो जो इल्म था, एलोपैथी का इल्म, उसके सामने वो तीनों जर्म्स जो थे उनका कोई आंसर नहीं था, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का। 2 साल के अंदर अंदर मेरी साइंस सारी जो थी ना, उसने हाथ खड़े, हैंड्स अप थी। फिर अल्लाह करीम ने ये तरीका इलाज मेरे तक पहुँचा दिया। उन बुज़ुर्गों ने फीस बिल्ला मुझे बता दिया, 22 साल से मैं बताई जा रहा हूँ, मेरा क्या जाता है। लेकिन इसमें जब कुछ लोग ठीक नहीं होते थे तो मैं उनसे पूछता था कि बाबा जी ये क्यों नहीं ठीक हुआ, तो मुझे कहते थे कि ये किसी को माफ़ नहीं कर रहा, और कई बार कहते थे इसको कोई माफ़ नहीं कर रहा। और जब मैं उन लोगों से अगर ज़्यादा प्यार से बात करता था, क्योंकि आदत थी मेरी कुछ इन्वेस्टिगेटिव किस्म की, तो यही बात निकलती थी कि ये बंदा माफ़ नहीं कर रहा किसी को, या इसको कोई नहीं माफ़ कर रहा, इसने भी ली हुई है किसी की। तो फिर मैं उन्हें कहता था कि यार अल्लामा इकबाल का शेर नहीं आपको याद है कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे। तो आप रहम करें ताकि आप पे रहम हो जाए, मज़ीद रहम हो जाए। शायद आप भी कहीं किसी का दिल दुखा बैठे हुए हैं, किसी की ले बैठे हुए हैं, या कोई ऐसी गलती कर बैठे हुए हैं, तो चलें कहीं से कंपनसेशन हो जाए। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसमें से कुछ कर देते थे तो ड्रामेटिक किस्म के रिजल्ट्स आते थे। कई बार वो कहते थे मैंने कर दिया, तो मैं उन्हें कहता था आपने नहीं किया। कहते आपको कैसे पता चलता है? ठीक है, पता मुझे ऐसे चलता था कि मैं, हालांकि मेरा छोटा भाई है, वो मुझे सख्ती से कहता था कि ये आप पानी दुआ कराते हैं तो ये क्यों पूछते हैं पानी का जायका कैसा है या दुआ कैसी लगी, बस बता दिया, करे करे ना करे, आप भी अपनी करामत दिखा रहे होते हैं। असल में वो जब कहता था ना पानी का जायका कड़वा है, तो मुझे पता चलता था इसने माफ़ नहीं किया। ठीक है, तो वहाँ से मैं उसे कह रहता था। अगर वो कह रहा था कि पानी मीठा हो गया है, जमजम लग रहा था मुझे, तो मुझे पता चल जाता था इसकी शिफा हो गई है, आगे अल्लाह का मर्ज़ी है, अब कुछ टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये शिफायाब होता जाएगा, इसका यू टर्न आ गया, रिवर्सल हो गया। इसने अल्लाह मियाँ के साथ ऐसी चैरिटी कर दी है, अल्लाह पे एहसान कर दिया इसने। अल्लाह पे एहसान करते हैं आप तो फिर एहसान का बदला तो एहसान है, अल्लाह भी आप पे एहसान करता है। एक होता है ना अदल, जस्टिस। आपने मेरी शॉप पे आए, आपने 10 रुपये की चीज़ ली, 10 रुपये दी है, दिस इज़ जस्टिस। लेकिन अगर आप मुझे 20 रुपये ऊपर टिप दे देते हैं तो ये तो एहसान है। ठीक है, या मैं आपको मुफ्त चीज़ दे देता हूँ कि नहीं स्टूडेंट्स को मैं मुफ्त देता हूँ, तो ये आप पे एहसान है। ठीक, इसी तरह अगर आप अल्लाह पे एहसान कर दें, अल्लाह माँ तो नहीं है लेकिन 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, उसको भी माँ की तरह अपनी मखलूक की बड़ी फ़िक्र है, गुनाहगारों से उसको बड़ी फ़िक्र है। उसे 1,24,000 पैगम्बर आपको पता है उसने गुनाहगारों के लिए भेजे, नेकों के लिए एक भी नहीं आया, सब गुनाहगारों के लिए आए। यार उन्हें बचाओ, यार उन्हें बचाओ, यार उन्हें बताओ, यार इन्हें जगाओ। ठीक है, आप अगर उसके किसी गंदे मंदे इंसान को माफ़ कर देते हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह पे एहसान कर देते हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान कर देते हैं,
उनके किसी गंदे उम्मती को, बेवकूफ़ को, गुनाहगार को, नाहंजार को जिसने आपका दिल दुखाया, मैं नहीं कहता उसे जाके गले लगा लें, लेकिन यहाँ बैठे बैठे उसे दुआ दे देते हैं कि अल्लाह मैंने उसे माफ़ किया, या अल्लाह उस पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर, हदायत दे उसको। तो अल्लाह को आप पे प्यार आ जाता है कि अच्छा तुमने मेरी मखलूक पे प्यार किया है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको ख्याल आता है कि मैं आज माफ़ नहीं करूँगी, तो अगर क़यामत वाले दिन सबके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बेग करेंगे, मेरे मिन्नतें तरले करेंगे कि बेटी इसको माफ़ कर दे, ये मेरा उम्मती है, ये गधा मैं, तू इसको माफ़ कर दे, तो बाकी उम्मतों के सामने कितना एम्बैरेसिंग सा सिचुएशन होगा कि हमारे नबी हमें ही मिन्नतें कर रहे हैं कि यार माफ़ कर दो, यार माफ़ कर दो। तब भी तो माफ़ करेंगे ना। अगर अभी कर दें तो वो वहाँ मदीने में मुस्कुरा पड़ेंगे, और अल्लाह मियाँ तो वैसे ही मुस्कुरा देंगे कि अच्छा इसने मेरी खातिर माफ़ किया है, अगर इसने मेरी खातिर ये चैरिटी किया, मेरे पे एहसान किया, तो अल्लाह भी तो कोई एहसान करेगा। अल्लाह किसी का रखता नहीं है, वो उसी वक्त रेसिप्रोकेट करता है। $1 के बदले, ₹1 के बदले में $1 देता है वो। और आपको पता है $1 के बदले में डॉलर कितने का है, और उसका डॉलर होता भी नूरी है। ठीक है, तो बहरहाल आगे आपकी मर्ज़ी है। रहमान कहते ही उसे हैं जो गुनाहगार को माफ़ करे। ठीक है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले लेने लगते तो बेटा मक्का खाली हो जाता। जिसने उनका दांत शहीद किया है, हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं, उन्होंने ग़ज़वा उहद में शिकस्त दी थी मुसलमानों को, और 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे, और बड़े जय्यद साहबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर जान देने वाले, और उन्हीं के ऊपर सारे गिर के शहीद हुए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी जान का नहीं पता था। तो दैट वाज खालिद बिन वलीद अटैक। लेकिन वही खालिद बिन वलीद जो हैं वो थोड़े अरसे के बाद आके कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने भी मुसलमान होना है, मुझे बताएं ये रहमान रहीम क्या होता है, वो कौन सा अल्लाह है जो आपका अल्लाह है, मुझे उससे मिलवाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं तू तो मेरे अल्लाह की तलवार है। ये नहीं कहा तेरी ऐसी तैसी इनू पालो लम्या, अरे दंद भन दो। ठीक है, नहीं, उसे कहा ये सैफुल्लाह है, और उन्हें बड़ी जल्दी कमांडर बना दिया रोम के ख़िलाफ़ और कई जगहों पे। और सारी ज़िंदगी खालिद बिन वलीद आगे होके लड़ते थे, 900 से ज़्यादा ज़ख्म थे उनके जिस्म पे, लेकिन शहादत नहीं मिली उन्हें। कहते थे कि पता नहीं यार, शहादत अगर ऐसे मिलती होती तो मुझे मिल जाती। ये भी एक दर्जा होता है ना, शहीद का हिसाब नहीं ना फिर होना होता। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ़ कर दिया। अब अल्लाह मियाँ पता नहीं क्यों नहीं शहादत दी। ठीक है, एक पर्चा हमारे घर वाले करवाते हैं, एक अल्लाह मियाँ भी करवाते हैं। तो जो सरकारी गवर्नमेंट है वो पता नहीं माफ़ करती है कि नहीं, वो उस दिन हिसाब ले लेती है कि नहीं भी इधर आओ ना ज़रा, तो कोई पता नहीं होता। आपके माफ़ कर देने से ये नहीं है कि वो लोग छूट के तो जन्नतों में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका लोड कम हो जाएगा। और जहाँ से आपको माफ़ी नहीं मिल रही, कोई इंसान आपको माफ़ नहीं कर रहा, ठीक है, वो हमें नहीं पता चलता। कई बार हम किसी बूढ़े को, किसी मुलाजिम को, किसी गरीब को, कई बार अपने माँ बाप को, जिस मामा ने पॉटियाँ हमारी साफ़ की होती हैं उसका दिल दुखा देते हैं, कई बार ऐसी बात कह देते हैं, उस वक्त तड़क हो जाती है। वो बाद में मामा को भी नहीं पता होता, लेकिन वो फायर लग गया होता है। ठीक है, पता नहीं होता। लेकिन अगर हम अल्लाह की खातिर एक ब्लाइंड गेम खेलते हैं और अल्लाह से कहें हमने आपकी सारी मखलूक को माफ़ किया, बल्कि जो सबसे ज़्यादा आंखों के सामने आ रहा है, जिसका सोचा हुआ मैंने माफ़ नहीं करूँ, डॉक्टर साहब जितनी मर्जी कर लें, मैंने नहीं छोड़ना, मैं नहीं छोड़ना, उसको पहले दुआ दे दें क्या वे छोड़िए अल्लाह मियाँ आपकी खातिर छोड़ा, मेरी खातिर ना छोड़ना, मेरे तुन के रख सूँ, बल्कि मैनू दस मैं भी बददुआ बता, लेकिन छोड़ना है तो अल्लाह की खातिर छोड़ना, क्योंकि अल्लाह आपको आपके साथ डील कर सकता है, मैंने आपको कुछ नहीं देना, मेरे अल्लाह तुन के रख। ठीक है, तो अगर अल्लाह के साथ डील कर लोगी अल्लाह आप पे करम कर देगा। समझ रहे हो? बहरहाल दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी पेशेंट की तबीयत ख़राब है उनकी। आप हैं, है ना, खांसी आ रही थी, ठीक, चेस्ट में मसला है, छाती में मसला है आपके, डॉक्टर इधर है, अच्छा जी, तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, उन्हें खुद पता है। अच्छा, आप बोल लेंगी या आप बेटे हैं? नहीं, मेरी मिसेज है, उनकी खाला है। आपकी मिसेज की खाला हैं, अच्छा जी। और फवाद बुखारी साहब क्या लगते हैं आपके? फवाद बुखारी आपकी फूफो के बेटे हैं, अच्छा।
यानी आपके कज़न है, फर्स्ट कज़न है, और एज में तो बड़े ही हैं आपसे, भाईजान हुए आपके। और आपने अपना क्या नाम बताया? सैयद वकास हैदर बुखारी। वकास भी, हैदर भी, बुखारी भी, सैयद भी लगाई जा रहे हो यार। तो वकास हैदर कहेंगे तां भी सैयद हैं, तो हैदर बुखारी कह देंगे तां भी सैयद हैं। चलो लाई जो सारे तुसी ला सकते हो भाई, ठीक है। जिस तरह फौजी ने लिखा होता, मैं कल एक ऐसी जगह पे गया कि मैंने एक सिपाही के पैरों में एक जनरल को गिरे देखा, और सिपाही का ऐसा ज़र्फ देखा कि वो जनरल बदनामे ज़माना जनरल है, मैं नाम नहीं लेता, उस सिपाही के पैरों में गिरा हुआ है और सिपाही उसके ऊपर मेहरबानी करी जा रहा है, ठीक है। साथ ही देखा तो एक ब्रिगेडियर साहब एक हवालदार के पैरों में पड़े हुए। मैं क्या यार ये की हो गया साड़ी फौज में, ठीक है। मैं पाकिस्तान आर्मी हमारी फैमिली हमारी है, हमने सर्व किया बहुत ज़्यादा, तो मैं परेशान हो गया। मैं कह रहा है कि जगह ये हाल है कि जिधर देखूँ यही हाल। 2-3 इधर देखे तो एक कर्नल साहब जिहड़े ने वो एक कप्तान दे पैरी फड़े। शाहजी कप्तान तो साहब ही सैयद, असल में याद इसलिए आ गया कि उसका नाम वकास हैदर लिखा हुआ था, ठीक है। तो मेरे दिल में आया ये सैयद है, तो फिर मैंने देखा तो वो नीचे बल्दियत वगैरह वो सैयद ही थे। तो लाहौर में मतलब मैंने ये सीन देखा है रिसेंट, आज 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब मैंने रैंक्स रिवर्स हुए देखे, लिटरली जर्नैल को मैंने जो है ना सिपाही के पैरों में पड़ा देखा है, और सिपाही मेहरबानी कर रहा है उस पर। वो जो कह रहे चल 4 यार कहेगा तो तू बड़ा कंजर्स है, लेकिन जान दियो। अजब सीन देखा मैंने। हो सकता है ऐसे, इज इट पॉसिबल? आप पाकिस्तान में ये हो सकता है? हमारी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है तो हम रैंक्स का बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि जनरल साहब गुजर रहे हो तो उधर सिपाही जो है वो उनके पैर तो बूट तो साफ करके दे सकता है, लेकिन जनरल साहब उसके पैरों में पड़े हो, ये एक अजीब सीन है। फिर ब्रिगेडियर को मैंने देखा है, कर्नल को देखा है, मतलब जितना हाई रैंक है उतने छोटे बंदे के मैंने लिपटा, और टांगों से लिपटे हुए माफ़ियाँ मांग रहे, मतलब यार तेरी मेहरबानी। और वो उन्हें कह रहे कि छड्डो परे सर कि डोंट मेंशन। ऐसे जनरस लोग मैंने देखे, लेकिन रैंक्स पुलटे हुए देखे। और जगह मैं बताऊंगा तो आप सारों को पता होगी, लेकिन अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही। मशहूर इलाका है लाहौर का, लिटरली मैंने देखा है। चले लाहौर माशाल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह वासदा रहे, दाता तेरा लाहौर, मैं दाता भी जाना है यार। तो दादा साहब का उर्स शुरू हुआ है आज, और उन्होंने मैं चलान किया, आज ही मैंने जाना था, मैं नहीं जा सका। तू वड्डा ही सरकार का हुक्म आ गया, तो दादा साहब ने कहा भाई पहले सरकारी हुक्म पूरा करो। मैं नींद मेरी जो है ना, एक नींद और एक भूख, लेकिन बहरहाल नींद की कुर्बानी दी। तो जगह मैं छोटी कर देता हूँ, कैंट का ही एरिया था। कैंटू बार उन्हें गल जान नहीं दी कि पता ना लगे, लेकिन वो सिविलियन ब्लडी सिविलियन चले गए उत्थे, मजबूरी थी, ठीक है। तो निदा को समझ आ गई है, हाँ भी निदा, तेरा नाम भी निदा वकास है, तूने देखी हुई होगी वो जगह? नहीं? अच्छा, रमला नहीं यार, तुम लोग शहर में नहीं फिरते। बूबक तू मुझ तो बाद आया है, तू तो मुर्शद ही बदल लिया सी, तू किधर आ गया? अच्छा, तो आप भी उधर आरे बाज़ार की तरफ रहते हैं, कैंट की तरफ ही कहीं रहते हैं, तो आपने देखा हो ये सीन कभी? नहीं? बड़ी मशहूर जगह है। कर्नल साहब आप गुजरे हो कभी वहाँ से? आप गुजरे हैं, आपको समझ आ गई है, क्योंकि आपके अबू भी जैनल हैं, ठीक। तो कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान में मैंने एक शहीद सिपाही के पैरों में एक जर्नैल बदनाम है तुम्हारा, ठीक है, लोग पता नहीं क्या बकवास लिखते रहते हैं उनके बारे में। वो मेजर जनरल साहब जड़े ने वो पैर फड़ के पे, ठीक है। शहीद के इर्द गिर्द का इलाका ही सारा बख्शा देता है, ठीक है। एक कैप्टन को कर्नल साहब चिपके हुए, ठीक है, एक हवालदार को ब्रिगेडियर साहब चिपके हुए, ठीक। मैं क्या देख है किन्ने चलाक नहीं, सारी उम्र उन्होंने को बूट पॉलिश करा के उन्होंने पैरों च पे ने, ठीक है, और मुफ्त के मज़े, वो शहीद तीनों, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? चाइना कटिंग, प्लाटिंग की थी उथे ना, वो प्लाट अपनी मर्जी से ले,
हाँ जी कैविलरी कब्रिस्तान और कितने जाना सी। तो वो कज़न के बेटे की डेथ हो गई थी तो उधर गया मैं तदफीन में ना, तो वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब का पोता था वो, तो वहाँ मैं एकदम सीन देखा तो मैं क्या यार ये कि किस तरह हो सकता है। तो वो करीब जाके मैंने देखा, मैं क्या जनरल साहब की हथे कब्र पे ही है। तो पैरों की तरफ देखा तो स्पाई, अच्छा इन्हें लिखिया उसके नाम स्पाई है लेकिन शहीद लिख दिया हुआ है। वो जिसका हैदर वकास था वो सैयद था, वो कैप्टन था। खैर अल्लाह की शान है ना, वो बख्शाई जा रहे हैं। साढ़े वर्गे कह रहे होंगे उस जरनैल नूं माफ़ी नहीं लभनी, वो आराम नाल सिपाही के पैरों लटक के वो पहुंचे अजे। ठीक, मुझे सिपाही बड़ा डेडिकेटेड लगा देखो ना। तो लेकिन उत्थे भी चाइना कटिंग, मतलब हराम है जे किसी शहीद के पैरों च कोई छोटा सिपाही पिया हो। जरनैल करनैल ब्रिगेडियर उन्होंने कब्रां सिपाहियां हवालदार शहीद कैप्टन लेफ्टिनेंट वो सब के पैरों च कोई ना कोई बड़ा ही रैंक पाया है। कुतुब शाह साहब का वो जिन्होंने शहादत नहीं लभी वो बाकी शाह ही फड़ के ले जाएंगे। ठीक है चलो ठीक है। अच्छा जी नहीं माइक उनके पास है। तो माफ़ी तो बेटा अल्लाह फिर कई तरीके से करा लेता है ना। किसी शहीद की कब्र के पास किसी की जगह बन गई तो इस चक्कर में भी माफ़ी हो जाएगी उसकी अज़ाब कब्र की और कई चीज़ों की किसी बंदे की। तो अगर आप माफ़ कर देंगे तो कम से कम अपनी जान छूट जाएगी, हमें शिफा हो जाती है, अल्लाह खैर करेगा। तो आपको डायग्नोसिस डॉक्टरों ने क्या दिया, तशखीस क्या है आपकी मैं जी? मुझे ना कैंसर हो गया था 5 साल पहले। 5 साल पहले? हाँ जी चेस्ट में। हाँ जी चेस्ट में था। अच्छा राइट साइड पे? हाँ जी अच्छा जी राइट साइड पे। आप भी सैयदादी हैं? अब मैं बिल्कुल वहाँ से क्लियर हो गया तो डॉक्टर ने मुझे ना बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब ना 5-6 साल बाद मेरे ना इस गर्दन में ना गुठली सी बन गई है। वो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने क्या अपना टेस्ट करवाए, पास कर ले इसको। हाँ जी टेस्ट करवाए, वो भी करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई है। तो उन्होंने कहा हाँ जी ये आपका कैंसर ही है। उसकी वजह से ना मेरे गले बोलना भी में मुश्किल है, सोजिश खाना भी मुश्किल है जी, बहुत जी, मुश्किल है। जी सांस में रुकावट होती है, गले में रुकावट होती है, बात नहीं की जाती। सोच पड़ गई होगी इस साइड पे चेस्ट पे हाँ जी उन्होंने यही बताया। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जी यार मैंने दसिया जी कि शाह जी आन के दाता साहब तू तो दसणगे कि मैं ही दाता साहब ही शाह जी ने डराने की बहुत कोशिश की, दरवाज़ा खोलिया, शुक्र है कि बीबी को नहीं